किसी के माथे पे अभी भरत जी कह रहे थे कि आप को कहा आप सुनते नहीं हो। मैं कहा किसी के माथे पे कभी नहीं लिखा होता कि ये पीठ में छुरा घोपेगा। जब साथ हमारे कोई खड़ा होता है ना तो वो हमारा होता है। और अनूप को हमने बहुत प्यार, मान और सम्मान दिया था, पर मैं कहती हूँ अनूप से तो दो मुआ सांप भी भला, जो डसने में पता तो चलता है भी किस तरफ से डसेगा। एक तो भगवान ने उसको शक्ल काले नाग जैसी दी थी, वैसा काला नाग वो निकल भी गया। तो ऐसे लोगों से सावधान रहो। और मैं कहती हूँ अगर आपकी उकलाना में रिश्तेदारी है तो आप जरूर उसके खिलाफ वोट मांगने का काम करो, उसको धूल चटाने का काम करो, ताकि उसको लगे भी जिस आदमी ने तुझे इतने शिखर पे। मैं अभी दुष्यंत को कह रही थी, मैंने कहा देखो जिस आदमी को बाटा की चप्पलों में अनूप था, मैंने खुद ने उसको देखा, उसकी चप्पल में इतना बड़ा छेद था। आज मैं कहती हूँ वो भी मुंह ऊपर करके चल रहा है। हर गांव में बेइज्जती हो रही है, हर गांव में उसकी बेइज्जती हो रही है। और मैं तो आपको भी कह के जाऊंगी कि अगर रिश्तेदारी है तो डट के खिलाफत करना उस बंदे की जिसको ये नहीं पता कि तेरे को सीढ़ियां चढ़ाने वाला चौधरी देवीलाल का परिवार है और आज तूने उनकी पीठ पे छुरा घोंपा है। वो तो अनूप बताएगा, मैं तो क्या बताऊं। हमने तो देखो विश्वास करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। अब विश्वास तो आजकल मैं कहूंगी कि खुद की औलाद का भी नहीं पता होता। ऐसा ही सिस्टम हो रहा है समाज का कि हम खुद के बच्चों के लिए भी बहुत ज्यादा श्योरिटी नहीं दे सकते घरों में। और अनूप के लिए ये कहूंगी कि हमारी तरफ से हमने उसको हमेशा, और मैंने तो उसको इसलिए मुझे तकलीफ होती है कि कई चीजों में दुष्यंत ने मना किया कि नहीं, जैसे उसके कैबिनेट मिनिस्ट्री की बात आई तो दुष्यंत ने कहा मैं नहीं बनाऊंगा, पर मैं उसके पक्ष में खड़ी हुई थी। इसलिए मुझे ज्यादा तकलीफ है कि जिस अनूप के लिए मैंने हर पल स्टैंड लिया था, आज उसी अनूप ने हमें दगा मतलब दिया। क्या मानते हैं इसको? देखो बीजेपी ने ये तो 4.5 साल मैं कहती हूँ कि दुष्यंत ने निकाल लिए। बाकी बीजेपी ने हमारे विधायकों को बहुत पहले खरीद लिया था और ये साथ चल रहे थे, तभी तो कोई ना कोई विधानसभा में सुर छोड़ता रहता था। और अनूप जो है वो लास्ट में बिका। मैं ये नहीं कहूंगी कि अनूप पहले उन लोगों के साथ था। अनूप को तो लास्ट में 2 महीने के बाद खरीदारी हुई। अनूप कई बार डॉक्टर साहब भी कहते थे वो तो जोटो भी कह के रहने भी अनूप जोटे की दरिया बिक गयो। डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर राजेश ने कहा कि आया सीएम कहने वाली जो टीम वो कहाँ गई, एक बार सवाल भी उन्होंने किया था। कहीं ना कहीं दूसरे जी भी एक तरह से वो गए थे कि हाँ युवाओं ने जोश में है तो युवाओं के साथ लग जाऊं, युवा मेरे साथ है, तो कहीं ना कहीं धोखा करके गए दूसरे जी के सारे लोग। नहीं, देखो किसान आंदोलन को लेके लोगों ने हमारे खिलाफ एक मुहिम चलाई थी और वो मुहिम थी कांग्रेस की बहुत बड़ी, उसमें इनेलो भी शामिल थी। आज मैं कहूंगी कि इनेलो और बीजेपी एक है। इनेलो की सारी टिकटों का बंटवारा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के, मैं कहूंगी मनोहर लाल खट्टर जी ने किया है। उनको 3 उन्होंने कहा भी हमें 3 टिकट ऐसी दे दो जहां हम मजबूत रहे, बाकी आप सारे वोट हमारे से ले लो। कांग्रेस है जो कहते थे भी जेजेपी के लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। आप ये नहीं क्यों नहीं कहते कि आज बीजेपी से कितनी भगदड़ मची हुई है, बीजेपी में आज कांग्रेस में कितनी भगदड़ मची हुई है, पर सबकी निगाह में कौन चढ़ा हुआ था उस टाइम लोकसभा में? दुष्यंत। तो कहीं ना कहीं हर पार्टी को दुष्यंत चौटाला का आज भी एक डर है।